वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स के दो फार्मूले जो हम लोग डेराइव भी कर चुके हैं और प्रीवियस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में भी यूज कर चुके हैं, उन दोनों फार्मूलेज को हमें यूज करना है। nth टर्म हम जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है और सम ऑफ n टर्म्स के फार्मूले होते हैं आपके पास Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, या इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं Sn इक्वल टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इन तीन फार्मूले को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 के सारे रोमन पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट रोमन पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें मालूम है a इक्वल टू 5 दिया गया है, d इक्वल टू 3 दिया गया है और an इक्वल टू 50 दिया है। हम लोग an का फार्मूला जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये an का फार्मूला होता है। इस an के फार्मूले में an, a and d ये चार वेरिएबल्स होते हैं। चार वेरिएबल्स में हमें तीन वेरिएबल मालूम है a, d और an। हमें निकालना क्या है n। केवल इन वैल्यूज को इस फार्मूले में जैसे इंप्लॉट करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक n की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए an इक्वल टू हम 50 रख देते हैं, a इक्वल टू 5 रखेंगे प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 3 है। 5 ट्रांसपोज के साइड 45 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 से डिवाइड कर देंगे तो 15 इक्वल टू n माइनस 1 और यहाँ से हमें n इक्वल टू 16 मिल चुका है। तो फर्स्ट आंसर n इक्वल टू 16 हो गया। नेक्स्ट हमें Sn भी निकालना है। Sn का फार्मूला हम लोग जानते हैं n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब an। n हमने 16 निकाल दिया, 16 बाई 2 फर्स्ट टर्म है 5 और nth टर्म है 50। यहाँ से हम डिवाइड कर दें 2 8 16, 8 इंटू 55, 8 इंटू 55 करेंगे 8 5 40, 8 5 40 प्लस 4 44। सो Sn इक्वल टू 440 मिल गया। यानी हमने फर्स्ट रोमन पार्ट के दोनों प्रॉब्लम्स को बता दिया। हमने n इक्वल टू 16 निकाल दिया है और 16 निकालने के बाद इन 16 टर्म्स का सम यानी Sn को हम S16 भी कह सकते हैं। S16 इक्वल टू 440 निकाल दिया है इस फार्मूले को यूज करके। Sn इक्वल टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। रोमन पार्ट में अब हमें a13 दिया गया 35। सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। पहले हम nth टर्म का फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d अप्लाई करेंगे। an मींस हम a13 निकाल रहे हैं, तो a13 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 35 इक्वल टू a7 प्लस n की जगह पे हम लिख रहे हैं 13 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू हमें निकालना है। 7 इस साइड ट्रांसपोज किया 28 इक्वल टू 13 माइनस 1 इंटू d। 13 माइनस 1 12 हो जाएगा, 12d इक्वल टू 28। तो d इक्वल टू 28 बाई 12। 4 से कैंसिल कर दें, 4 7 28 एंड 4 3 12, d की वैल्यू हमें 7 बाई 3 मिल गई। d की वैल्यू मिलने के बाद अब हमें S13 निकालना है। S13 मींस n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस फार्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं या हम ये भी फार्मूला लगा सकते हैं S13 इक्वल टू n बाई 2 a प्लस a13। ये Sn का फार्मूला होता है। Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n की जगह पे हम लोग लिख देंगे 13 बाई 2। a फर्स्ट टर्म है और a13 हमें दे दिया गया था 35। इन दोनों को हम जोड़ दें 13 बाई 2 इंटू 35 प्लस 7 42, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 21। सो 13 इंटू 21 करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें 13 1 13, 32 जा 26, 26 प्लस 1 27। तो सम ऑफ 13 टर्म्स हमने 273 निकाल लिया है। थर्ड रोमन पार्ट में अब हमें 12th टर्म दिया गया 37। 12th टर्म का हम फार्मूला लगा सकते हैं a12 इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 इंटू d, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू d फार्मूला हमने अप्लाई किया है। a12 की जगह पे 37 रिप्लेस करेंगे। फर्स्ट टर्म हमें निकालना है, 12 माइनस 1 हो गया 11 इंटू d की वैल्यू 3। सो 37 इक्वल टू a प्लस 33। यहां से हम a इक्वल टू 37 माइनस 33 यानी कि 4 निकाल लेंगे। ये फर्स्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट आंसर है S12। सम ऑफ 12 टर्म्स हमें निकालना है। S12 इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n की जगह पे हम 12 रिप्लेस करेंगे 12 बाई 2 2 इंटू a की वैल्यू हमने 4 निकाल ली है प्लस 12 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू हमने अभी निकाली है, यहाँ पे 3 दी गई थी। अब 12 बाई 2 6 हो गया, 4 2 जा 8 प्लस 12 माइनस 1 11, 11 3 जा 33। सो 6 इंटू 33 प्लस 8 41, 6 इंटू 41 कर देंगे 6 1 जा 6, 6 4 जा
24, तो S12 इक्वल टू 246 मिल गया है। फोर्थ रोमन पार्ट में A3 इक्वल टू 15 दिया है। A3 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 की वैल्यू 15 इक्वल टू A प्लस 2D। तो यहां से हमने A प्लस 2D की वैल्यू 15 निकाल ली। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड हमें क्लू दिया गया है S10 इक्वल टू 125। तो अगर हम S10 की फार्मूला लिखें n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इस फार्मूले में n इक्वल टू 10 रिप्लेस करें तो 125 इक्वल टू 10/2 2 इंटू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी मिलेगा। 2 5 10, 125 इक्वल टू 5 इंटू 2a प्लस 9d मिला। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 से a की वैल्यू निकाल लेंगे 15 माइनस 2d। इक्वेशन नंबर 1 हमें a इक्वल टू 15 माइनस 2d मिल जाएगा। यहां से a की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर देंगे। 5 से इसको डिवाइड कर दें 25 आ जाएगा इक्वल टू 2 इंटू a की जगह पे हमने लिख दिया 15 माइनस 2d प्लस 9d। अब जो इक्वेशन ये थी इसको हमने दो वेरिएबल से एक वेरिएबल में चेंज कर दिया है। यहां से इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके d की वैल्यू निकाल लेंगे। 25 इक्वल टू 2 इंटू 15 30 माइनस 4d प्लस 9d। 30 साइड ट्रांसपोज करेंगे -5 इक्वल टू -4d प्लस 9d। यहां से हमें 5d मिल गया और d इक्वल टू -1 मिल चुकी है। d की वैल्यू निकालने के बाद अब हम इक्वेशन नंबर 1 में d इक्वल टू -1 रख देंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 है 15 इक्वल टू a प्लस 2d। d इक्वल टू हमने -1 यहाँ रिप्लेस किया। 15 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -1, तो a माइनस 2 मिलेगा। a इक्वल टू 15 प्लस 2 17 मिल जाएगा। a और d मिल चुका है। अब जो कुछ भी हमें निकालना है वो हम निकाल सकते हैं। देखिए पहले तो d इक्वल टू निकालना था, d इक्वल टू -1 निकाल दिया है। अब हमें a10 यानी 10th टर्म निकालना है। a10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। a फर्स्ट टर्म 17 निकाला है प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी की वैल्यू निकाली -1, तो 17 माइनस 9 17 माइनस 9 8 हो जाएगा। a10 की वैल्यू 8 होगी। इस पार्ट में हमने d इक्वल टू निकाल दिया -1 एंड a10 इक्वल टू 8। फिफ्थ रोमन पार्ट में d इक्वल टू 5 दिया गया है, s9 इक्वल टू 75 दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले s9 का फार्मूला लगाएंगे। sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में हमें n इक्वल टू 9 रखना है, d इक्वल टू 5 रखना है, sn की जगह पे 75 रखना है और a की वैल्यू हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। sn इक्वल टू 75 रखा, n की जगह पे हम रखेंगे 9/2 2 इंटू a निकालना है प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 5। 2 का मल्टीप्लाई कर दें 150 इक्वल टू 9 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 8 5 जा 40। 150 इक्वल टू 9 2 जा 18a प्लस 9 4 जा 36 360। सो 18a इक्वल टू मिलेगा 150 माइनस 360। 18a इक्वल टू 150 माइनस 360 सब्ट्रैक्ट करेंगे -210 मिलेगा। a इक्वल टू -210 डिवाइडेड बाय 18 हो गया। इसको हम पहले 3 से डिवाइड कर दें -3 7 जा 21 एंड 3 6 जा 18। फिर से हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं -35/3। तो a फर्स्ट टर्म हमें मिल गया -35/3। फर्स्ट टर्म निकालने के बाद अब हमें an निकालना है। an का मतलब a9 नाइन्थ टर्म निकाल रहे हैं हम। a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। a मिला है -35/3 प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू डी की वैल्यू है 5 8 5 जा 40। सो -35/3 प्लस 40 एलसीएम ले लें हम। 3 एलसीएम ले लिया -35 प्लस 3 4 जा 120 120 माइनस 35 करेंगे 120 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 3। 10 माइनस 5 हो गया। 11 माइनस 3 8 हो गया प्लस 85/3 मिल जाएगा। ये हमें an यानी 9th टर्म मिल गया। सिक्स्थ रोमन पार्ट में a यानी फर्स्ट टर्म 2 दिया गया है, कॉमन डिफरेंस 8 दिया गया, sn इक्वल टू 90 दिया है और n की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले हम लोग sn का फार्मूला लगा देंगे। sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में हम sn की वैल्यू 90 रिप्लेस करेंगे, n की वैल्यू हमें निकालना है। 2 इंटू a की वैल्यू 2 है प्लस n माइनस 1
इंटू कॉमन डिफरेंस 8 दे दिया गया है। इसको सॉल्व करने पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। देखिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, करते हैं 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 90 में 180 इक्वल टू n 4 प्लस 8n माइनस 8, 180 इक्वल टू n 8n माइनस 4, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 180 इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस 4n, ट्रांसपोज करें 180 को भी उस साइड तो 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल 0। इस पूरी इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20 माइनस 45 इक्वल टू 0। तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। a इक्वल टू हमें 2 मिल रहा है, b इक्वल टू -1 मिल रहा है, c इक्वल टू -45 मिल रहा है और ac की वैल्यू है -90। तो हमें दो नंबर्स ऐसे आइडेंटिफाई करना है जिनका प्रोडक्ट हो 90 और जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 1 मिल जाए। 10 एंड 9 दो नंबर्स ले सकते हैं, 10 9 जा 90 और 10 माइनस 9 करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। तो इस -1 की जगह पे हम लोग 10 माइनस 9 लिखेंगे, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में हम लोग 2n कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा n माइनस 5। लास्ट टू टर्म्स में हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं, n माइनस 5 बचा और अब n माइनस 5 कॉमन निकालेंगे तो 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। जब हम फर्स्ट ब्रैकेट 0 के इक्वल करेंगे n माइनस 5 इक्वल टू 0, यहां से हमें n इक्वल टू 5 मिलेगा, दिस इज ट्रू। और जब हम सेकंड ब्रैकेट 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें n इक्वल टू -9/2 मिलेगा। ये नहीं लिया जाएगा, इसको हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स है और नंबर ऑफ टर्म्स पूरा इंटीजर होना चाहिए। n इक्वल टू 5 मिल चुका है, अब हमें an निकालना है। an मींस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूले में हम n इक्वल टू 5 रिप्लेस कर देंगे। a 5 इक्वल टू a है 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू d 8 दे दिया गया है, so 2 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 8, 4 8 32 प्लस 2 34। तो हमें a5 यानी फिफ्थ टर्म 34 मिल गया। सेवंथ रोमन पार्ट में फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 8 दे दिया और nth टर्म 62 दे दिया, साथ साथ sn इक्वल टू 210 दे दिया। सबसे पहले हमें n आइडेंटिफाई करना है। हम लोग sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। sn की जगह पे हम 210 लिखेंगे, n की वैल्यू आइडेंटिफाई करना है n/2, a की वैल्यू है 8 और प्लस an हमें 62 दे दिया गया है। 2 को मल्टीप्लाई कर दें 420 इक्वल टू n, 8 प्लस 62 करेंगे तो 70 मिल जाएगा। 70 n इक्वल टू 420, so n इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाई 70, n इक्वल टू 6 मिल गया। n की वैल्यू 6 मिलने के बाद अब हमें d निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस के लिए हम an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। an की वैल्यू 62 इक्वल टू a फर्स्ट टर्म 8 है प्लस -1 यानी 6 - 1 इंटू d निकालना है। 8 इस साइड ट्रांसपोज करेंगे, 62 माइनस 8 इक्वल टू 6 - 1 5 इंटू d। यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं 54 डिवाइडेड बाई 5, तो d की वैल्यू मिल गई 54/5। एथ रोमन पार्ट में कहा गया an इक्वल टू 4 है, d इक्वल टू 2 है, sn इक्वल टू -14 है एंड n और a की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम लोग an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इस फार्मूले को अप्लाई करके एक इक्वेशन बनाएंगे। an की जगह पे हम 4 लिखेंगे, a हमें निकालना है और n की जगह पे n रहेगा और d की जगह पे हम 2 लिखेंगे। तो 4 इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2, यहाँ से हमें a प्लस 2n की वैल्यू मिल गई 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अगर हम sn का फार्मूला लगाएं, sn इक्वल टू हम लगा सकते हैं n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a प्लस an। sn की जगह पे हम -14 लिखेंगे, n की वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करना है और a प्लस an की वैल्यू दे दी गई है 4। अब आप देखें यहाँ पे हमें दे दिया गया a प्लस 2n इक्वल टू 6। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू मिल जाएगी 6 माइनस 2n। इस a की वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर दें -28 इक्वल टू n इंटू a की जगह पे लिख रहे हैं 6 माइनस 2n प्लस 4। 6 माइनस 2n प्लस 4 को हम सॉल्व कर लेंगे, -28 इक्वल टू n, 6 प्लस 4 10 माइनस 2n।
जैसे हम n को मल्टीप्लाई करेंगे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, -2n इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर, और सबको एक साइड ले आए तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दें n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हमें दो ऐसी नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 14 आए और जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 5 मिले। तो 7 2 14, 7 - 2 इक्वल टू 5। इस 5 की जगह पे हम 7 - 2 रिप्लेस करने जा रहे हैं। n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 40 इक्वल टू 0। आप देखिए -7n प्लस 2n इक्वल टू -5n मिलेगा और -14 लिखा हुआ है, तो ये दोनों अनचेंज्ड इक्वेशंस हैं। फर्स्ट टू टर्म्स में हमें n कॉमन मिला, n - 7, लास्ट टू टर्म्स में 2 कॉमन मिला, n - 7 इक्वल टू 0। सो n - 7 एंड n + 2 इक्वल टू 0, either n इक्वल टू 7 और n इक्वल टू -2। इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि n है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स निगेटिव नहीं हो सकते हैं, तो हम n इक्वल टू 7 एक्सेप्ट कर लेंगे। n इक्वल टू 7 निकालने के बाद अब हमें फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम लोग इस इक्वेशन नंबर 1 में n इक्वल टू 7 रिप्लेस करेंगे। a इक्वल टू 6 माइनस 2n ये इक्वेशन है। a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, a इक्वल टू 6 माइनस 7 to 14, तो a इक्वल टू 6 माइनस 14 -8 मिल जाएगा। तो a इक्वल टू -8 और n इक्वल टू 7 हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। 9th रोमन पार्ट सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म दे दिया गया है, n इक्वल टू 8 दे दिया गया है, सम ऑफ n टर्म्स दे दिया गया और कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। तो हम सिर्फ Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। Sn की जगह लिखेंगे 192 इक्वल टू n की जगह पे लिखेंगे 8/2 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू हमें निकालना है। 2 4 8 192 इक्वल टू 4, 2 3 6 प्लस 7d, 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 4 4 16, 4 8 32 इक्वल टू 6 प्लस 7d, यहाँ से 7d की वैल्यू मिल जाएगी 48 माइनस 6, 7d इक्वल टू 42 एंड d इक्वल टू 42/7, 7 6 42। तो कॉमन डिफरेंस हमें 6 मिल गया है। 10th रोमन पार्ट में अब थोड़ा सा घुमा के दे दिया गया, बोला कि L इक्वल टू 28, L मींस लास्ट टर्म, और ये बता दिया गया कि हियर टोटल 9 टर्म्स आर देयर। इट मींस जो L है वही हमारा A9 हो जाएगा, इसको हम 28 कह सकते हैं। सम ऑफ ऑल टर्म्स यानी S9 इक्वल टू 144 दे दिया है और हमें फर्स्ट टर्म पूछा गया है। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l इस फार्मूले को अप्लाई कर लेंगे। Sn की वैल्यू दे दी गई 144 इक्वल टू 9/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 28। यहां से हम 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 144 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू a प्लस 28, और हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 1 9 6 54, so 3 into 2 32 इक्वल टू a प्लस 28। a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 32 माइनस 28 4, a की वैल्यू 4 मिल गई। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। इस AP के कितने टर्म्स ले लिए जाएं कि उन टर्म्स का सम 636 हो जाए। हमने माना लेट सम ऑफ n टर्म्स is 636। It means we have Sn equal to 636। फर्स्ट टर्म मालूम है 9, कॉमन डिफरेंस मालूम है 17 माइनस 9, सो 8 हो जाएगा। अब a मालूम है, d मालूम है, Sn मालूम है, हमें n निकालना है। n की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। Sn इक्वल टू 636 इक्वल टू n/2 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 8। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 12, 2 3 6 प्लस 1 7, 2 6 12 इक्वल टू n इंटू 9 2 18 प्लस 8n माइनस 8 1 2 7 2 इक्वल टू n 18 माइनस 8 10 प्लस 8n। n को मल्टीप्लाई करेंगे, 8n स्क्वायर प्लस 10n इक्वल टू 1272 मिला, और यहां से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0।
सारे टर्म्स 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर दें। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इस 5n को हम लोग दो पार्ट्स में तोड़ देंगे, 53n माइनस 48n। तो 53 माइनस 48 इक्वल टू 5 बच जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। टू टर्म्स में हमने n कॉमन लिया, ब्रैकेट में बच गया 4n प्लस 53। टू टर्म्स में हमने 12 कॉमन ले लिया, तो 12 4 जा 48, 4n प्लस 53 यहाँ से भी हमें मिल जाएगा इक्वल टू 0। तो अब दो ब्रैकेट्स हमें मिल गए 4n प्लस 53 इंटू n माइनस 12 इक्वल टू 0। आइदर 4n प्लस 53 और इक्वल टू 0, जब हम इसको करेंगे 0 के इक्वल तो हमें n की वैल्यू मिलेगी माइनस 53/4 विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। व्हेन n minus 12 इक्वल टू 0 वी कैन फाइंड n इक्वल टू 12। तो क्वेश्चन था हाउ मेनी टर्म्स, सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स मस्ट गिव 636। हम आंसर बताएंगे सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ दिस AP विल गिव 636।